हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स सी गाइस कि आपके जो पर्सन हैं वो कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। Okay, guys, so first card we have guilt, moment to moment, compromise, control, conditioning, dream, trust, creator, projections, and source. Okay. देखिए, आपके जो पर्सन है कल रात में काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में थे। पहली एनर्जी गिल्ट की आई है और गिल्ट का कारण क्या है? मोमेंट टू मोमेंट आपके जो पर्सन है वो इन्होंने ना हमेशा से, देखिएगा आप, कि बहुत सोच कर ये व्यक्ति काम करता है, ओवर थिंकिंग कर करके। ठीक है, आप इनका पास्ट देखेंगे उठाकर तो इस पर्सन ने कभी भी कोई काम एवं ही नहीं किया होगा। बहुत ओवर थिंकिंग करने के बाद आपका पर्सन काम करता है। फिर भी इस पर्सन को कल रात में ऐसा लग रहा था कि इसके बाद भी इस पर्सन ने मतलब गलतियां कर दी। ऐसे इस इंसान को देखिए अब कैसे बच बच के चल रहा है। ठीक है, बच बच के चल रहा है। उसके बाद भी इतना बच के चलने के बाद भी आप गिर जाओ या फिर आपको चोट लग जाए या फिर आपसे गलती हो जाए तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपका पर्सन कह रहे इतना सोच सोच के काम कर रहा हूँ, सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके काम करता हूँ, फिर भी सारी कुछ गलती हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा सूत्र बताती हूँ। ठीक है, जो भी कहते हो आप हिंदी में, आई डोंट नो, ऐसे कुछ कहते हैं शायद। ठीक है कि कभी भी लाइफ में अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता करना है कि आप सही कर रहे हो या गलत, तो कभी भी माइंड की सुन के डिसीजन मत लो। सोल कॉलिंग सुनो, क्या है, इंट्यूशंस क्या बोल रहे हैं। तो आप ना स्टार्टिंग में भले ही वो डिसीजन कितना भी आपको परेशान करे, आपको 4 लोग कुछ बोलें या फिर लोग आपके अगेंस्ट में हो, कुछ भी क्यों ना हो, स्टार्टिंग की परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो डिसीजन फ्यूचर में आपको पीस देगा। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में जो डिसीजन है वो पीस पाने के लिए किया, ठीक है, स्टार्टिंग का जो डिसीजन है वो आपने ये सोच कर लिया कि इस डिसीजन में पीस है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वो आपको पीस ना लगे। ठीक है, वो स्टेबल ही ना लगे आपको डिसीजन। ये मैंने श्री हरि से बहुत पहले सीखा हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब भी व्यक्ति कोई डिसीजन लेता है तो वो ये सोचकर नहीं लेता कि इसका जो परिणाम है, मतलब वो ये सोचकर नहीं लेता कि क्या सही है क्या गलत है। वो जस्ट सिचुएशन को रफा दफा करने के लिए डिसीजन लेता है कि इस सिचुएशन पे वो कहाँ पे धड़कना सही रहेगा, मतलब इस दिशा में धड़कना सही रहेगा या इस दिशा में। ठीक है, जहाँ पर भी उसको सस्ता दिख रहा होगा, जहाँ पर भी उसको कंफर्टेबल दिखाई देगा, वहीं धड़क जाएगा।
लेकिन आपने कंफर्टेबल यहाँ तो चुन लिया, ठीक है, लेकिन यही कंफर्टेबल रास्ता आगे अनकंफर्टेबल हो गया तो इस वजह से ना ये मत देखो कि रास्ते में कौन सी चीज़ कठिन है, कौन सी आसान है। ये देखो सोल कॉलिंग कौन सी जगह है, जहाँ पर भी सोल कॉलिंग है, कंफर्टेबल में, अनकंफर्टेबल में, उसी रास्ते को चूज़ करो जहाँ पर आपकी सोल कॉलिंग, इंट्यूशन गाइड कर रहे हैं कि ये रास्ता सही है। वहाँ पर अगर आप जाएँगे, स्टार्टिंग में हो सकता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस करनी पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि सत्य के साथ स्टार्टिंग में बड़ा लड़ना झगड़ना पड़ता है। झूठ स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा दिखाई देता है, बाद में रुलाता है। सच पहले ही रुला लेता है, बाद में चैन देता है, आराम देता है। तो वही एनर्जी है कि पर्सन इतना बच-बच के चले, इतना सोच-सोच के डिसीज़न लिए, फिर भी गिल्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी डिसीज़न्स आए इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर, वो इनके लॉजिकल माइंड से आए। वो सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग से आई थी, ठीक है? इन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया था ऐसा करूँगा, फिर जब ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, जब ऐसी चीज़ होने लगेगी तो ऐसा करूँगा। पता चला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यूनिवर्स ने तो कुछ और ही कर दिया घुमा-घुमा के इनकी लाइफ़ के अंदर। तो अब ये सोच रहे हैं कि लो हमने तो ऐसी प्लानिंग बिठाई थी तो सारा रायता ही फैल गया पूरी प्लानिंग के ऊपर। वही एनर्जी है ये गिल्ट और मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है? आपको ये नहीं पता कि भविष्य की परिस्थिति क्या है। आप तो आज अपने सत्य से अवगत हैं और आपको आज का सत्य मालूम है और आपको अपने इंट्यूशंस भी मालूम है। तो बजाय इसके कि आपका मन कौन-सी दिशा में भागता है, आप किस चीज़ को बहुत ऑब्सेसिव तरीके से चाहते हैं, ये सब देखने से बेहतर आप ये देखें कि कौन-सी चीज़ एक्चुअल में सही है और आपकी इंट्यूशन किस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं। ठीक है? आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, या फिर पूरा टाइम लो, परमात्मा से आंसर माँगो, फिर कोई डिसीज़न लो। लेकिन ऐसे इस पर्सन की तरह काम करने कोई मतलब नहीं है जहाँ पे आपने दिमाग पूरा इस्तेमाल कर लिया। आपके दिमाग से थोड़ी ना फ्यूचर बना हुआ है, आपको नहीं पता यूनिवर्स ने फ्यूचर कैसे सेट किया है। इसके बाद आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ का एंड कंट्रोल का। बीच-बीच में मैं थोड़ा गाइड कर देती हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि गाइड कर दिया, लेकिन वो पता है सही है गाइज़, इस पर्सन की तरह आप डिसीज़न्स कभी मत लेना, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है, कंट्रोल का कार्ड है। आपके पर्सन जो हैं वो कहीं न कहीं अ, अपने आप को मतलब हमेशा होता है ना कि मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए, मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए। तो आपके जो पर्सन इनकी मर्ज़ी का होना चाहिए में इन्होंने ये नहीं देखा कि 2 लोग साथ में रह रहे हैं। जब 2 लोग साथ में रहते हैं, हस्बैंड-वाइफ बनते हैं, तो फिर वो 2 नहीं एक रह जाते हैं, उनकी लाइफ़ ऐसे नहीं चलती कि तू अलग, मैं अलग, ठीक है? जब तक आप जीएफ, बीएफ भी है, तब तक भी आप अलग-अलग हैं। लेकिन जब आप आ गए किसी मैरिज में या फिर किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ आप मैरिज तक ले जाना चाहते हैं, फिर आप 2 नहीं एक रह गए, क्योंकि डिसीज़न कोई भी ले इम्पैक्ट दोनों पे पड़ेगा उस चीज़ का। डिसीज़न चाहे आप लें, चाहे आपका पर्सन ले, ठीक है? उस चीज़ को भुगतेंगे दोनों, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि उस चीज़ का असर सिर्फ़ एक ही के ऊपर पड़े। तो ऐसे कनेक्शन है, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना पड़ेगा, मतलब एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ता है, ठीक है? अगर आपका पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करता है किसी चीज़ को, तो आप भी कर दीजिए। जितना हद तक वो आपके लिए करने रेडी रहते हैं, आप भी कर दीजिए। तो कहीं न कहीं ना फिर वहाँ ज़िद नहीं चलाई जाती, वहाँ अकड़ नहीं दिखाई जाती, वहाँ डोमिनेट नहीं किया जाता। स्पेशली आप किसी अगर डिवाइन जर्नी का पार्ट है, तब तो बिल्कुल ना करें, ठीक है? आपके पर्सन ने कंट्रोल करने की कोशिश की, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश, क्योंकि ये तो इन्हें पता था कि आपके लिए फ़ील करते हैं, बट फिर भी इस पर्सन ने कंट्रोल किया। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने की, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया, ठीक है? उन्होंने सारा कॉम्प्रोमाइज़ आपसे करवाना चाहा। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आपको पता है गाइस, लव एक डिफरेंट चीज़ है और इतने सारे जो लेसन्स बनते हैं ना, ये डिफरेंट चीज़ है कनेक्शन में, ठीक है? और आज के टाइम में इतने सारे जो रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि इतने सारे लेसन्स कोई सीख ही नहीं रहा है। तो इतने सारे लोगों की मैसिव अवेकनिंग हो रखी है, ठीक है? कि आपकी अपनी गलतियों पर भी नज़र जाए थोड़ी कि मुझसे क्या हुआ है, या फिर आपके पर्सन की अपनी गलतियों पर नज़र जाए थोड़ी कि उनसे क्या हुआ है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है कंडीशनिंग का एंड ड्रीम का। आपके जो पर्सन हैं वो कहीं न कहीं आपको लेकर बड़े ड्रीम्स देखते हैं, बड़े ड्रीम्स देखते हैं। फिर ना ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप अपनी पिक्चर का मतलब ये पर्सन को हीरो बनना चाहिए था, शेर की एनर्जी है, ये विलन क्यों बने, ठीक है? इन्होंने भेड़-चाल फ़ॉलो क्यों की? देखिए कोई आपका ड्रीम गर्ल है, ड्रीम बॉय है, तो आप उसे पाने के लिए आप कड़ी मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? कि ऐसे ही जाने दोगे उसको? ठीक है? अब कुछ लोग कहेंगे हम तो ऐसे ही जाने देंगे, ठीक है? तो आप ऐसे ही जाने दोगे तो वो उसका रिज़ल्ट भी आप ही को मिलना है। और अगर कोई चीज़ पाना चाहते हो तो पूरी शिद्दत से उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करो, अपना 100% दो, बाकी परमात्मा की इच्छा, ठीक है? कई बार हम किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा जुनूनी तरीके से पड़ जाते हैं, वो भी गलत है। जैसे कुछ लोग चेज़र बन जाते हैं, वो भी गलत है। सबसे अच्छा क्या है कि अपना 100% दो, अपना 100% क्या है? अपना इनर वर्क। अपना ही तो बेस्ट वर्ज़न बनना है। खुद का तो यहाँ तो डबल फ़ायदे हैं। पहला खुद का फ़ायदा हो जाएगा, अच्छा इनर वर्क कर लेंगे तो सारे ब्लॉकेजेज़ हील हो जाएँगे अपना बेस्ट वर्ज़न में। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो भी अच्छा इंसान होगा वो जीवन के अंदर प्रवेश लेगा।
ठीक है? तो अगर आप किसी को चाह रहे हैं, किसी कोई आपका ड्रीम गर्ल है, ड्रीम बॉय है, तो उसको पाने के लिए मेहनत की जाती है, ठीक है? उसको पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाता है, खुद को परिवर्तित किया जाता है। लोग कहते हैं, तुम मैं जैसा हूँ तुम मुझे वैसा एक्सेप्ट करो। ठीक है, कमियों के साथ एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर आप किसी को चाहेंगे ना, तो आप उसके लिए पूरे बदल जाएँगे। जैसे आप शक्ति शिव का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो माँ शक्ति अपना बेस्ट वर्ज़न बनी थी शिव जी के लिए। तो उन्होंने अपने आप को समझा था, अपने आप को जाना था, अपने आप को उन्होंने बनाया था। शिव जी के लिए नहीं बनाया था, खुद के लिए बनाया था, ठीक है? खुद का जो पूर्ण स्वरूप है, उसमें वो आई थी। उसी तरीके से ये कंडीशनिंग का जो कार्ड है ना, यहाँ पे बहुत सारे भेड़ नज़र आएँगे आपको, ठीक है? उस भेड़ के बीच में एक शेर है, यानी कि किसी ने अपनी वो देख रहे हो आप वो भेड़ का जो ऊपर का है, वो निकल रहा है। यानी किसी ने अपने आप को पहचाना है, कोई आपके लिए अपना बेस्ट वर्ज़न बना है। तो यही चीज़ यहाँ पर निकल कर आई कि आप इस पर्सन के लिए अपना बेस्ट वर्ज़न बने, तो आपके लव के लिए ये पर्सन भी अपने बेस्ट वर्ज़न में आ रहे हैं। इसको कहते हैं हम ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ठीक है? मतलब कहते हैं ना कि मोह जो होता है, वो अटैचमेंट होती है, वो हक जमाता है कि तुम मेरे हो, और प्रेम जो है वो रूपांतरित कर देता है, पूरी तरीके से परिवर्तित कर देता है व्यक्ति को, ठीक है? और उसको हक जताने की भी ज़रूरत नहीं है, सच बता रही हूँ। मोह जो होता है ना, अटैचमेंट, वो हक जताती है कि तुम मेरे हो, मेरे हिसाब से काम करो। मोह में कोई काम करता ही नहीं है, ठीक है? अटैचमेंट के लिए कोई काम नहीं करता सामने से, और उसको और आप कितना भी हक जताते रहो, उसका मन होगा तो ही करेगा। लेकिन लव जो है, जहाँ पर प्रेम की बात करते हैं, वहाँ पर इंसान पूरा रूपांतरित हो जाएगा, पूरा परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप उससे बोलेंगे नहीं तब भी हो जाएगा, मतलब आप उससे डिमांड भी नहीं करेंगे कि मेरे लिए बदल जाओ, तो भी बदल जाएगा वो, ठीक है? लेकिन वहाँ पर क्या होगा ना, जब उसके मन में वो लव होगा, तो वो अपने आप को पूरा बदल लेगा आपके लिए, ठीक है? लेकिन अगर उसको आप हक जताएँगे, अटैचमेंट दिखाएँगे, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा, वो अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलेगा, रत्ती भर नहीं बदलेगा। इसलिए कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव की पावर। लव इंसान को पूरा परिवर्तित कर सकता है, बस यहाँ पर ये है कि वो इंसान अपने अंदर की उस लव को फ़ील भी कर ले और एक्सेप्ट भी कर ले, तो वो पूरा बदल जाएगा। तो यहाँ पर वही एनर्जी है। देखिए, भगवान शिव भी तो बदले थे माता पार्वती के लिए, वो एक योगी थे, और फिर उन्होंने सांसारिक दुनिया को एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है, ट्रस्ट एंड क्रिएटर। ओके, कल रात में ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे थे कि कहीं न कहीं उनको अपनी जो पावर्स हैं उनको मतलब बिलीव करना चाहिए था, ट्रस्ट रखना चाहिए था। क्या करते हैं कि इंसान ने यहाँ पर सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है, वो इंसान उस वक़्त स्ट्रेंथ नहीं बना पाया, तो वो यही सोच रहे थे कि वो चाहते तो खुद पर भरोसा बना सकते थे, खुद पर ट्रस्ट कर सकते थे, खुद को स्ट्रेंथ में लेकर आ सकते थे, ठीक है? पर यहाँ पर खुद पर ट्रस्ट नहीं बनाया गया, ठीक है? खुद पर ही भरोसा नहीं दिखा पाए इंसान, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हों, तो आपका पर्सन आपको या आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पाए कि फ्यूचर में एक-दूसरे के साथ रह भी सकते हैं या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें कल रात में सोच रहे थे, ठीक है? क्योंकि अगर इंसान एक-दूसरे पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो वो कनेक्शन को आगे ज़रूर लेकर जाते हैं। पर जहाँ पर पॉलिटिक्स हो जाए, जहाँ पर थोड़ा-सा आपका मन खट्टा हो जाए, या फिर आपके मन में कुछ बात आ जाए, उनके मन में कुछ बात आ जाए, कहा-सुनी हो जाए, उसके बाद यहाँ पर ट्रस्ट बना पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रस्ट एक बार टूट गया, दोबारा नहीं जुड़ता। तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक कि हीलिंग ना हो जाए। ये लोग कहते हैं ना, भरोसा टूट गया तो कभी वापस नहीं आता। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। भरोसा टूटने के बाद वापस बनता है आफ्टर हीलिंग। अगर हीलिंग हुई है तो ही भरोसा आप दोबारा कर पाओगे किसी के ऊपर। हीलिंग नहीं है तो आप, हम कह रहे हैं, कितना भी कनेक्शन में आने की कोशिश कर लो, आप दोबारा किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते जिसने आपका एक बार भरोसा तोड़ दिया। आप भरोसा कर पाएँगे तभी जब आप हीलिंग करेंगे। ठीक है? और हीलिंग करने के बाद पहला भरोसा आप खुद पे करेंगे, फिर सामने वाले पे करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही है। इसके बाद कार्ड है प्रोजेक्शंस का और सोर्स का। इस पर्सन को ऐसा समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें आप सोचते थे उस पर्सन ने की हैं, जो ये पर्सन सोच रहे थे अंदर ही अंदर इनके अंदर चल रही थी, वो आपने की हैं। तो कहीं न कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि आप दोनों एक ही सोर्स से बने हुए हैं। पहले इस पर्सन को इस चीज़ पर डाउट था, ठीक है? लेकिन फिर इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें जो ये पर्सन ने की हैं, वो ये पर्सन नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी इन्होंने की हैं, और इनके दिमाग में चल रही थी वो आपने की हैं, जो आपके दिमाग में चल रही थी वो इन्होंने की है। बेसिकली शैडो मतलब क्या होता है? शैडो मतलब होता है कि एक पर्सन है जो बहुत जिसके अंदर बहुत जेलसी इशू है, तो आपका दूसरा पार्टनर उस जेलसी इशू को लगातार ट्रिगर करेगा, लगातार आपको जेलस फ़ील कराएगा, तब तक जब तक कि आप जेलसी रखना बंद नहीं कर देते, ठीक है? क्योंकि आप उसे बार-बार बोलोगे तुम मुझे जेलस फ़ील कराते हो, तुम मुझे जेलस फ़ील कराते हो, वो इंटेंशनली करे या अनइंटेंशनली करे, लेकिन वो आपको लगातार जेलस फ़ील कराएगा जब तक कि वो जेलसी का इशू आपके अंदर से रिलीज़ नहीं हो जाता। उसी तरीके से एक पार्टनर है जिसको बहुत ज़्यादा
ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं या फिर कोई और अदर तरीके का इशू है या फिर कोई भी पास्ट लाइफ का ऐसा वुंड है, तो वो उस चीज़ पे लगातार ट्रिगर करेगा, लगातार उस चीज़ को हिट करेगा, तब तक हिट करेगा जब तक कि आप उस पर हिट होना बंद नहीं हो जाते। जैसे कुछ लोगों को थर्ड पार्टी इशू होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी, कुछ लोग डाउट क्रिएट करते रहते हैं, तो वो डाउट भी मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर लगातार थर्ड पार्टी आपको तब तक ट्रिगर करती रहती है, जब तक आपके दिमाग से पूरी तरीके से वो निकल नहीं जाती, आप समझ नहीं जाते कि लव क्या है। और जिस दिन आप समझ जाते हैं, वो ऑटोमेटिक रिलीज़ भी हो जाती है, ठीक है? ज लेकिन तब ये तब होता है जब आपको वो इश्यू आपका अंदर हील हो जाए और आपको वो चीज़ ट्रिगर होना बंद हो जाए। ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है? गाइज़, आपसे कितना रेज़ोनेट कर रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।